अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी ग्रेड 6 का कंप्यूटर एजुकेशन का सेकंड टर्म पेपर स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023 टू 2024, जिसके टोटल मार्क्स होंगे 50, जिसमें से 15 मार्क्स का आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा एंड 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इसके मैं डिफरेंट वेरिएंट्स आपके साथ शेयर करूंगी, बल्कि सारे के सारे वेरिएंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो का एंड तक क्लास में देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेरिएंट नंबर 1 को देख लेते हैं। ये हमारे पास इंग्लिश वाला पोर्शन है। इसके बाद मैं उर्दू का वेरिएंट शो करूंगी। हर वेरिएंट का इंग्लिश एंड उर्दू पार्ट में दोनों शो करूंगी। उसके बाद हम इसका सोल्यूशन भी देखेंगे, ठीक है। हर वेरिएंट का हम सोल्यूशन भी देखेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है। ऑब्जेक्टिव पार्ट है वेरिएंट नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, many programs are bundled together to perform a specific task. It becomes design, software, hardware, structure. तो इसका आंसर है सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 2 है, the categories of programming languages are 2, 3, 4, 5. तो इसका आंसर है 3। Question number 3 है, a storage area that may have different values during program execution is constant, placeholder, variable, program. तो इसका आंसर है वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज अ पॉसिबल रिस्क रिलेटेड टू द इंटरनेट एंड सिक्योरिटी। तो इसका हमारे पास ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इंक्रिप्शन, सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग, ईमेल स्पैम फिल्टर्स। तो और डी आंसर है, डी ऑप्शन है हमारे पास साइबर बुलिंग। तो आंसर होगा साइबर बुलिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, दोज हु कंडक्ट एक्ट्स ऑफ प्राइवेसी आर कॉल्ड हैकर, फिशर, pirates, spam. तो इसका आंसर है बी। Question number 6 है, an agreement between two persons that their identities will not be disclosed is called participant privacy, confidentiality, anonymity, phishing. तो इसका आंसर है बी। Question number 7 है, to be safe online means avoiding online activities, using strong passwords, sharing personal information, ignoring security measures. तो आंसर है बी। Question number 8 है, choose the appropriate description of entrepreneurship. तो हमारे पास ऑप्शन है freelancing, armed forces, non profit organization, business risks. तो इसका आंसर है डी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, दी ऑनर ऑफ स्पेस एक्स एंड टेस्ला इज बिल गेट्स, एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, टिम बर्नर्स ली। तो इसका आंसर है एलन मस्क। Question number 10 है, the business which has a physical presence is called digital business, traditional business, online business, banking business. आंसर है बी। सब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पार्ट ए है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ टू मेन फॉर्म्स ऑफ रेपिटेशन कंस्ट्रक्ट। पार्ट बी है, राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड्स इवन और ऑड नंबर्स यूजिंग सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट। पार्ट सी है, डिफाइन द रेपिटेशन कंस्ट्रक्ट एंड ऑल्सो राइट इट्स टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, पार्ट ए है, व्हाट इज कॉपीराइट एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन डिजिटल एज। पार्ट बी है, डिफाइन प्लेजरिज्म एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज कंसिडर्ड अनएथिकल। पार्ट सी है, एनलिस्ट एनी टू टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म। क्वेश्चन नंबर 13 है, पार्ट ए है, डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप। पार्ट बी है, लिस्ट एनी 8 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। पार्ट सी है, राइट एनी 8 roles of technology that help an entrepreneur to scale his business। तो ये था हमारे पास वर्ग नंबर 1 का इंग्लिश पोर्शन। अब हम देख लेते हैं वर्ग नंबर 1 का उर्दू वाला पार्ट, ठीक है। हमारे पास उर्दू में है। उर्दू में वर्ग नंबर 1 ऑब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, खास काम को सरंजाम देने के लिए बहुत से प्रोग्रामों को इकट्ठा किया जाता है, ये बनता है सॉफ्टवेयर। पार्ट सवाल नंबर 2 है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कैटेगरीज हैं 3। सवाल नंबर 3 है, स्टोरेज एरिया जिसमें प्रोग्राम पर अमल दरामद के दौरान मुख्तलिफ वैल्यूज हो सकती हैं कहलाता है मुतगैर। सवाल नंबर 4 है, इंटरनेट और सिक्योरिटी से मुतल्लिक मुमकिन खतरे का इंतखाब करें। तो हमारे पास इसका आंसर है साइबर बुलिंग। सवाल नंबर 5 है, प्राइवेसी के काम कंडक्ट करने वालों को कहा जाता है फिशर। सवाल नंबर 6 है, दो अफराद के दरमियान शनाख्त जाहिर ना करने का मुआहदा कहलाता है। तो इसका आंसर है कॉन्फिडेंशियलिटी। सवाल नंबर 7 है, ऑनलाइन महफूज रहने का मतलब है मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करना। सवाल नंबर 8 है, एंट्रीप्रेन्योरशिप की मुनासिब वजाहत का इंतखाब करें। तो इसका आंसर है कारोबारी खतरात। सवाल नंबर 9 है, स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक हैं एलोन मस्क। सवाल नंबर 10 है, जिस कारोबार की फिजिकल मौजूदगी होती है उसे कहा जाता है रवायती कारोबार। उसके बाद हमारे पास ये सब्जेक्टिव पार्ट है। सवाल नंबर 11 है, पार्ट 1 है, रेपिटेशन कंस्ट्रक्ट के दो अहम इकसाम के नाम लिखें। पार्ट 2 है, एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट का इस्तेमाल करते हुए जुफ्त या ताक अदद मालूम करें। पार्ट 3 है, रेपिटेशन कंस्ट्रक्ट पर एक तहरीर लिखें और इसकी इकसाम भी बयान करें। सवाल नंबर 12 है, जिसका पार्ट नंबर 1 है, कॉपीराइट क्या है और डिजिटल दौर में ये क्यों ज़रूरी है। पार्ट 2 है, प्लेजरिज्म की तारीफ करें और वजाहत करें कि इसे गैर इखलाकी क्यों समझा जाता है। पार्ट 3 है, प्लेजरिज्म की कोई सी दो एग्जाम के नाम दर्ज करें। सवाल नंबर 13 है, पार्ट नंबर 1 है, एंट्रीप्रेन्योरशिप की तारीफ करें। पार्ट 2 है, एंट्रीप्रेन्योरशिप की कोई सी 8 एग्जाम की फहरिस्त बनाएं। पार्ट नंबर 3 है, बिजनेस को बढ़ाने में एक एंट्रीप्रेन्योर की मदद करने वाले कोई से 8 टेक्नोलॉजी का किरदार लिखें। तो ये था हमारे पास वर्ग नंबर 1 का उर्दू वाला पोर्शन। अब हम देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पार्ट ए है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द टू मेन फॉर्म्स ऑफ रेपिटेशन कंस्ट्रक्ट। इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। ये हमारे पास पार्ट बी है, राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड्स इवन और ऑड नंबर्स यूजिंग सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट। इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक।
पार्ट सी है डिफाइन द रेपिटेशन कंस्ट्रक्ट एंड आल्सो राइट इट्स टाइप्स। इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। इसका पार्ट ए है व्हाट इज कॉपीराइट एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट इन डिजिटल एज। तो इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास पार्ट बी है डिफाइन प्लेजरिज्म एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज कंसिडर्ड अनएथिकल। तो इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर सी है एंड लिस्ट एनी टू टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म। जिसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है जिसका पार्ट ए है डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप। जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। स्क्रीनशॉट लेते जाएं साथ साथ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये पार्ट नंबर बी है लिस्ट एनी 8 टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्ट सी राइट एनी 8 रोल्स ऑफ टेक्नोलॉजी दैट हेल्प एन एंटरप्रेन्योर टू स्केल हिज बिजनेस। तो इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारे पास वर्जन नंबर 1। अब हम देख लेते हैं वर्जन नंबर 2 को। ये हमारे पास है वर्जन नंबर 2। सबसे पहले हम इंग्लिश पोर्शन को देखेंगे। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है द आइडिया ऑफ एन इंटरनली स्टोर्ड प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेट 1940s बाय द मैथमेटिशियन। ऑप्शंस हैं जॉन वॉन न्यूमन, एडा लवलेस, एलन चार्ल्स बैबेज, यहाँ पे ट्यूरिंग। तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 2 है द फर्स्ट वाइड स्प्रेड यूज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस रेवोल्यूशनाइज्ड द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग इन द अर्ली 1930s, 1940s, 1950s, 1960s। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 3 है द टाइप्स ऑफ लूप्स यूज्ड इन स्क्रैच आर 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 4 है कॉपीराइट इज द लॉ दैट प्रोटेक्ट्स द ओरिजिनल वर्क ऑफ कस्टमर, यूजर, ऑनर, वर्कर। इसका आंसर है ऑनर। क्वेश्चन नंबर 5 है द एक्ट ऑफ इलीगली रिप्रोड्यूसिंग कॉपीराइटेड मटेरियल इज कॉल्ड पायरेसी, हैकिंग, मालवेयर, प्लेजरिज्म। इसका आंसर है पायरेसी। Question number 6 है the unauthorized access or use of someone else's computer or data is called phishing, hacking, malware, spam। इसका आंसर है B। Question number 7 है to be safe online means avoiding online activities, using strong passwords, sharing personal information, ignoring security measures। इसका आंसर है using strong passwords। Question number 8 है an entrepreneur is someone who works as a freelancer, represents entertainment industry, starts and manages a business, holds a high ranking position। इसका आंसर है C। Question number 9 है the small grocery store is an example of small business entrepreneurship, large company entrepreneurship, social entrepreneurship, innovative entrepreneurship। इसका आंसर है A। Question number 10 है PayPal was first introduced by Mark Zuckerberg, Tim Berners-Lee, Elon Musk या फिर Bill Gates। इसका आंसर है Elon Musk। उसके बाद हमारे पास ये सब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन द कांस्टेंट। पार्ट बी है राइट डाउन द कैटेगरीज ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पार्ट सी है राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 टर्म्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट व्हाट इज कॉपीराइट एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन द डिजिटल एज। पार्ट बी है डिफाइन प्लेजरिज्म एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज कंसिडर्ड अनएथिकल। पार्ट सी है एनलिस्ट एनी 2 टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म। क्वेश्चन नंबर 13 है पार्ट ए है व्हाट इज द यूज ऑफ वीडियो कंटेंट। पार्ट बी है राइट एनी 4 यूजेस ऑफ बैकअप सॉफ्टवेयर। पार्ट सी है राइट द नेम ऑफ एनी 4 प्रोडक्टिव एप्लीकेशंस। तो ये था हमारे पास वर्जन नंबर 2 का इंग्लिश पोर्शन। अब हम देख लेते हैं वर्जन नंबर 2 को। वर्जन नंबर 2 का उर्दू वाला पार्ट, ठीक है। ये हमारे पास उर्दू में है। उर्दू में वर्जन नंबर 2। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव में सवाल नंबर 1 है अंदरूनी तौर पर ज़ख़ीरा शुदा प्रोग्राम का ख्याल 1940 की दहाई के आखिर में रियाजी दान ने पेश किया था जॉन वॉन न्यूमन ने। तो ये हमारे पास ऑप्शन है ए। सवाल नंबर 2 इब्तदाई तौर में हाई लेवल लैंग्वेज के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ने प्रोग्रामिंग के अमल में इनकलाब बर्पा किया 1960। सवाल नंबर 3 है स्क्रैच में लूप्स की इकसाम है 3। सवाल नंबर 4 है कॉपीराइट एक कानून है जो उसके असल काम को महफूज रखता है किसके, ऑनर के। सवाल नंबर 5 है कॉपीराइट शुदा मवाद को गैर कानूनी तौर पर दोबारा तैयार करने का अमल कहलाता है पायरेसी। सवाल नंबर 6 है किसी और के कंप्यूटर या डाटा तक बगैर इजाज़त रसाई को कहा जाता है हैकिंग। सवाल नंबर 7 है ऑनलाइन महफूज रहने का मतलब है मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करना। सवाल नंबर 8 है एक कारोबारी शख्स वो है कारोबार शुरू करता है और निज़ाम चलाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन है सी। सवाल नंबर 9 है छोटा ग्रोसरी स्टोर इसकी एक मिसाल है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है। सवाल नंबर 10 है पेपॉल सबसे पहले डैश ने मुतारफ करवाया एलन मस्क ने। इसके बाद हमारे पास ये सब्जेक्टिव पार्ट है। सब्जेक्टिव में सवाल नंबर 11 है पार्ट 1 है कांस्टेंट की तारीफ करें। पार्ट 2 है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरीज लिखें। पार्ट 3 है प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होने वाली 4 टर्म्स के नाम लिखें। सवाल नंबर 12 है पार्ट नंबर 1 है कॉपीराइट क्या है और डिजिटल दौर में ये क्यों ज़रूरी है। पार्ट 2 है प्लेजरिज्म की तारीफ करें और वजाहत करें कि इससे गैर इखलाकी क्यों समझा जाता है। पार्ट 3 है प्लेजरिज्म की कोई सी 2 एग्जाम के नाम दर्ज करें। सवाल नंबर 13 है पार्ट नंबर 1 है
वीडियो मवाद का इस्तेमाल क्या है। पार्ट 2 है बैकअप सॉफ्टवेयर के कोई से 4 इस्तेमाल लिखें। पार्ट 3 है किसी भी 4 प्रोडक्टिव एप्लीकेशंस के नाम लिखें। ठीक है, ये हमारे पास था वर्ग नंबर 2। अब हम देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 है पार्ट ए है डिफाइन द कांस्टेंट। पार्ट बी है राइट डाउन द कैटेगरीज ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका आंसर है हमारे पास, ये हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद पार्ट सी है राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 टर्म्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग, तो इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 12 है जिसका पार्ट नंबर ए है व्हाट इज कॉपीराइट एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेड इन डिजिटल एज, तो इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास इसका पार्ट बी है डिफाइन प्लेजरिज्म एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज कंसिडर्ड अनएथिकल, तो इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। पार्ट सी है एनलिस्ट एनी 2 टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म, तो इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 13 है पार्ट ए है व्हाट इज द यूज ऑफ वीडियो कंटेंट, तो इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास पार्ट बी है राइट एनी 4 यूजेस ऑफ बैकअप सॉफ्टवेयर, तो इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। पार्ट सी है राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 प्रोडक्टिव एप्लीकेशंस, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। तो ये था हमारे पास वरीय नंबर 2। अब हम देख लेते हैं वरीय नंबर 3 को। ये है वरीय नंबर 3। वरीय नंबर 3 सबसे पहले इंग्लिश वाले पोर्शन को देख लेते हैं। इंग्लिश वाले पोर्शन में ऑब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है द आइडिया ऑफ एन इंटरनली स्टोर्ड प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेट 1940s बाय द मैथमेटिशियन जॉन वॉन न्यूमैन, तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 2 है सिलेक्ट द लो लेवल लैंग्वेज फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो, इसके हमारे पास ऑप्शंस है जावा, पाइथन, मशीन लैंग्वेज को बोलते हैं, इसका आंसर है जावा। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टोरेज एरिया दैट मे हैव डिफरेंट वैल्यूज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कांस्टेंट, प्लेस होल्डर, वेरिएबल, यहाँ पे प्रोग्राम, तो इसका आंसर है वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज पॉसिबल रिस्क रिलेटेड टू द इंटरनेट एंड सिक्योरिटी, ऑप्शंस है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एनक्रिप्शन, सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग, ईमेल स्पैम फिल्टर्स, यहाँ पे साइबर बुलिंग, तो इसका आंसर है साइबर बुलिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है those who conduct acts of privacy are called hacker, fisher, pirates, यहाँ पे spam, तो इसका आंसर है B। क्वेश्चन नंबर 6 है the unauthorized access or use of someone else's computer or data is called phishing, hacking, malware, spam, तो इसका आंसर है B। क्वेश्चन नंबर 7 है responsible digital citizen behave lawfully, behave unlawfully, share personal information, speak to strangers, इसका आंसर है behave lawfully। Question number 8 है an entrepreneur who starts a business to solve an environmental problem is called lifestyle, serial, social, यहाँ पे scalable, इसका आंसर है social। Question number 9 है an example of a social entrepreneur in Pakistan is Noman Sikandar, Arfa Karim, Malala Yousafzai, Abdul Sattar Easy, इसका आंसर है D। Question number 10 है an example of digital entrepreneurship is a food truck business, a freelance writing service, a hair salon, यहाँ पे a property sales, तो इसका आंसर है फ्रीलांस राइटिंग सर्विस। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट है। सब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। पार्ट ए है डिफाइन बग, पार्ट बी है ब्रीफली डिफाइन डीबगिंग, पार्ट सी है एक्सप्लेन व्हाई वी नीड डीबगिंग। क्वेश्चन नंबर 12 है पार्ट ए है डिफाइन द पायरेसी एक्ट, पार्ट बी है राइट एनी 4 characteristics of a responsible digital citizen, पार्ट सी है राइट एनी 4 essential elements of digital citizenship। क्वेश्चन नंबर 13 है पार्ट ए है व्हाट इज द यूज ऑफ वीडियो कंटेंट, पार्ट बी है राइट एनी 4 यूजेस ऑफ बैकअप सॉफ्टवेयर, पार्ट सी है राइट द नेम ऑफ एनी 4 प्रोडक्टिव एप्लीकेशंस। तो ये था हमारे पास वर्ग नंबर 3 का इंग्लिश पोर्शन। अब हम देख लेते हैं वर्ग नंबर 3 का उर्दू वाला पोर्शन। तो ये हमारे पास उर्दू में है। उर्दू में सवाल नंबर 1 है मारूजी सवालात में सवाल नंबर 1 है अंदरूनी तौर पर ज़ख़ीरा शुदा प्रोग्राम का ख्याल 1940 की दहाई के आखिर में रियाजीदान ने पेश किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने, तो इसका हमारे पास ऑप्शन होगा ए। सवाल नंबर 2 है दर्ज झैल ऑप्शन में से लो लेवल लैंग्वेज मुंतखब करें, तो इसका आंसर है जावा। सवाल नंबर 3 है स्टोरेज एरिया जिसमें प्रोग्राम पर अमल दरामद के दौरान मुख्तलिफ वैल्यूज़ हो सकती हैं कहलाता है मुतगय्यर। सवाल नंबर 4 है इंटरनेट और सिक्योरिटी से मुतल्लिक मुमकिन खतरात का इंतखाब करें, तो इसका आंसर है साइबर बुलिंग। सवाल नंबर 5 है प्राइवेसी के काम कंडक्ट करने वालों को कहा जाता है फिशर। सवाल नंबर 6 है किसी और के कंप्यूटर या डाटा तक बगैर इजाज़त रसाई को कहा जाता है हैकिंग। सवाल नंबर 7 है एक जिम्मेदार डिजिटल शहरी करता है कानूनी तौर पर बर्ताव। सवाल नंबर 8 है एक कारोबारी शख्स जो माहौलियाती मसले को हल करने के लिए कारोबार शुरू करता है कहलाता है सोशल। सवाल नंबर 9 है पाकिस्तान में समाजी मुंतजिम की मिसाल है अब्दुल सत्तार ईदी। सवाल नंबर 10 है एक डिजिटल कारोबार की मिसाल है फ्रीलांस राइटिंग। उसके बाद हमारे पास इसका सब्जेक्टिव पार्ट है। सवाल नंबर 11 है बग की तारीफ करें, पार्ट 1। पार्ट 2 है डीबगिंग की तफसील बयान करें, पार्ट 3 है
हमें डीबगिंग की ज़रूरत क्यों होती है, वजाहत करें। उसके बाद सवाल नंबर 12 है, पार्ट 1 है पायरेसी एक्ट की तारीफ करें। पार्ट 2 है जिम्मेदार डिजिटल शहरी की कोई सी 4 खसूसियात लिखें। पार्ट 3 है डिजिटल शहरियत के कोई से 4 ज़रूरी अनासिर लिखें। सवाल नंबर 13 है, पार्ट नंबर 1 है वीडियो मवाद का इस्तेमाल किया है। पार्ट 2 है बैकअप सॉफ्टवेयर के कोई से 4 इस्तेमाल लिखें। पार्ट 3 है किसी भी 4 प्रोडक्टिव एप्लीकेशंस के नाम लिखें। तो ये था हमारे पास वर्ग नंबर 3। अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसका पार्ट ए है डिफाइंड बग, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। पार्ट बी है ब्रीफली डिफाइन डीबगिंग, जिसका आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। पार्ट सी है एक्सप्लेन व्हाई वी नीड डीबगिंग, तो इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 जिसका पार्ट ए है डिफाइन द पायरेसी एक्ट, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास इसका पार्ट बी है राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास पार्ट बी है राइट एनी 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल सिटीजनशिप, जिसका आंसर है बी नहीं, ये सी पार्ट है। ठीक है, ये सी पार्ट है हमारे पास, सी पार्ट। और हमारे पास इसका आंसर है एसेंशियल एलिमेंट्स यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, पार्ट ए है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वीडियो कंटेंट, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। पार्ट बी है राइट एनी 4 यूजेस ऑफ बैकअप सॉफ्टवेयर, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। पार्ट सी है राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 प्रोडक्टिव एप्लीकेशंस, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। तो ये था हमारे पास वर्ग नंबर 3। अब हम देख लेते हैं वर्ग नंबर 4 को। ये हमारे पास है वर्ग नंबर 4। वर्ग नंबर 4 जिसका इंग्लिश पोर्शन हम सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है मैनी प्रोग्राम्स आर बंडल्ड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, इट बिकम्स डिजाइन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर स्ट्रक्चर, तो इसका आंसर है सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 2 है सेलेक्ट द लो लेवल लैंग्वेज फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। जावा, पाइथन, मशीन लैंग्वेज को बोलते हैं, इसका आंसर है जावा। क्वेश्चन नंबर 3 है द टाइप्स ऑफ लूप्स यूज्ड इन स्क्रैच आर 3। Question number 4 है select the best benefit for storing and arranging the devices when they are not in use. Options है prevents accidental damage, improves device performance, optimize storage capacity, maintains device security, तो इसका आंसर है A. Question number 5 है the act of illegally reproducing copyrighted material is called piracy, hacking, malware, plagiarism, तो इसका आंसर है piracy. Question number 6 है the unauthorized access or use of someone else's computer or data is called hacking. Question number 7 है to be safe online means avoiding online activities, using strong passwords, sharing personal information, ignoring security measures, इसका आंसर है using strong passwords. Question number 8 है 4 bits are equal to 1 kilobyte, 1 megabyte, 1 nibble, 1 byte, तो इसका आंसर है C. Question number 9 है the small grocery store is an example of small business entrepreneurship, large company entrepreneurship, social entrepreneurship या फिर innovative entrepreneurship, तो इसका आंसर है A. Question number 10 है select the correct example of traditional entrepreneurship. Options हैं clothing shop in market, an online tutoring service, a social media marketing, a freelance writing service, तो इसका आंसर है A. Subjective part है। Question number 11 है part A है write down the names of 2 main forms of repetition construct. Part B है write a program that finds even or odd numbers using sequence construct. Part C है define the repetition construct and also write its types. Question number 12 है part A है define the piracy act. Part B है write any 4 characteristics of a responsible digital citizen. Part C है write any 4 essential elements of digital citizenship. Question number 13 है define small business entrepreneurship. Part B है describe scalable startup entrepreneurship. Part C है differentiate between e-commerce and traditional system. तो ये था हमारे पास वर्ग नंबर 4 इंग्लिश में। अब हम देख लेते हैं वर्ग नंबर 4 उर्दू में। ये हमारे पास उर्दू में है। उर्दू में ऑब्जेक्टिव पार्ट है। सवाल नंबर 1 है खास काम को सरअंजाम देने के लिए बहुत से प्रोग्रामों को इकट्ठा किया जाता है, ये बनता है सॉफ्टवेयर। सवाल नंबर 2 है दर्ज ऑप्शंस में से लो लेवल लैंग्वेज मुंतखब करें, जिसका आंसर है जावा। सवाल नंबर 3 है स्क्रैच में लूप्स की इकसाम है 3। सवाल नंबर 4 है इस्तेमाल में ना होने पर डिवाइसेस को मुनासिब तरीके से रखने का फ़ायदा मुंतखब करें, हादसाती नुकसान से बचना। सवाल नंबर 5 है कॉपीराइट शुदा मवाद को गैर कानूनी तौर पर दोबारा तैयार करने का अमल कहलाता है पायरेसी। सवाल नंबर 6 है किसी और कंप्यूटर या डाटा तक बगैर इजाज़त रसाई को कहा जाता है हैकिंग। सवाल नंबर 7 है ऑनलाइन महफूज रहने का मतलब है मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करना। सवाल नंबर 8 है 4 बिट्स बराबर हैं 1 निबल। सवाल नंबर 9 है छोटा ग्रोसरी स्टोर की एक मिसाल है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, इसका आंसर है। सवाल नंबर 10 है एक रवायती कारोबार की दुरुस्त मिसाल का इंतखाब करें, तो इसका आंसर है बाजार में कपड़े की दुकान।
उसके बाद हमारे पास इसका सब्जेक्टिव पार्ट है। सवाल नंबर 11 है, पार्ट नंबर 1 है रेपिटेशन कंस्ट्रक्ट के दो अहम एग्जाम के नाम लिखें। पार्ट 2 है एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट का इस्तेमाल करते हुए जुफ्त या ताक अदद मालूम करे। पार्ट 3 है रेपिटेशन कंस्ट्रक्ट पर एक तहरीर लिखें और इसकी एग्जाम भी बयान करें। सवाल नंबर 12 है, पार्ट नंबर 1 है पायरेसी एक्ट की तारीफ करें। पार्ट बी है जिम्मेदार डिजिटल शहरी की कोई सी 4 खसूसियात लिखें। पार्ट 3 है डिजिटल शहरियत के कोई से 4 ज़रूरी अनासिर लिखें। सवाल नंबर 13 है, पार्ट नंबर 1 है छोटे कारोबार की एंटरप्रेन्योरशिप की तारीफ करें। पार्ट 2 है स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप बयान करें। पार्ट 3 है ई कॉमर्स और रवायती निज़ाम में फ़र्क करें। ठीक है, ये हमारे पास था वर्जन नंबर 4। अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पार्ट ए है राइट डाउन द नेम्स ऑफ 2 मेन फॉर्म्स ऑफ रेपिटेशन कंस्ट्रक्ट। इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। पार्ट बी है राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड्स इवन और ऑड नंबर्स यूजिंग सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट। इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। पार्ट सी है डिफाइन द रेपिटेशन कंस्ट्रक्ट एंड आल्सो राइट इट्स टाइप्स। इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 12 है, पार्ट ए है डिफाइन द पायरेसी एक्ट। जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। पार्ट बी है राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन। जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। पार्ट सी है राइट एनी 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल सिटीजनशिप। जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 13 है, पार्ट ए है डिफाइन स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। पार्ट बी है डिस्क्राइब द स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। पार्ट सी है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल सिस्टम। इसका आंसर है ये हमारे पास इसका डिफरेंस है। ठीक है, ये था हमारे पास वर्जन नंबर 4। अब हम देख लेते हैं वर्जन नंबर 5 को। ये हमारे पास है वर्जन नंबर 5। वर्जन नंबर 5 इंग्लिश में देख लेते हैं पहले। ऑब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है मैनी प्रोग्राम्स आर बंडल्ड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इट बिकम्स डिजाइन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर स्ट्रक्चर। इसका आंसर है सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 2 है सेलेक्ट द लो लेवल लैंग्वेज फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो जावा। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर्स फ्रॉम प्रोग्राम इज कॉल्ड करेक्टिंग राइटिंग ट्रबल शूटिंग डीबगिंग। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 4 है कॉपीराइट इज ए लॉ दैट प्रोटेक्ट्स द ओरिजिनल वर्क ऑफ कस्टमर यूजर ऑनर वर्कर। इसका आंसर है ऑनर। क्वेश्चन नंबर 5 है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग दैट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स कंट्रोल ओवर शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियलिटी पार्टिसिपेंट प्राइवेसी स्पैम या फिर एनोनिमिटी। इसका आंसर है स्पैम। क्वेश्चन नंबर 6 है द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन और रूमर्स इज कॉल्ड हैकिंग फिशिंग डिसइंफॉर्मेशन मालवेयर। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7 है सेलेक्ट हेल्थी बिहेवियर टू अवॉइड आई एंड बॉडी स्ट्रेन वाइल यूजिंग कंप्यूटिंग सर्विसेज कंप्यूटिंग डिवाइसेज। तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन है staring at the screen without breaks, sitting for extended periods, taking regular breaks, working in low light। तो इसका आंसर है सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है an entrepreneur is someone who works as a freelancer, represents in entertainment industry, starts and manages a business, holds a high ranking position। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 9 है small grocery store is an example of small business entrepreneurship, large company entrepreneurship, small social entrepreneurship या फिर innovative entrepreneurship। तो इसका आंसर है small business entrepreneurship। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फूड ट्रक बिजनेस, अ फ्रीलांस राइटिंग सर्विस, अ हेयर सैलून, प्रॉपर्टी सेल्स। इसका आंसर है बी। सब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पार्ट ए है राइट डाउन द नेम्स ऑफ 2 मेन फॉर्म्स ऑफ रेपिटेशन कंस्ट्रक्ट। पार्ट बी है राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड्स इवन और ऑड नंबर्स यूजिंग सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट। पार्ट सी है डिफाइन द रेपिटेशन कंस्ट्रक्ट एंड आल्सो राइट इट्स टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, पार्ट ए है डिफरेंशिएट बिटवीन सिटीजन एंड सिटीजनशिप। पार्ट बी है राइट डाउन एनी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट अ सिटीजन शुड कंप्लाई। पार्ट सी है डिफाइन डिजिटल सिटीजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, पार्ट ए है डिफाइन स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। पार्ट बी है डिस्क्राइब स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। पार्ट सी है डिफरेंशिएट बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल सिस्टम। ये था हमारे पास वर्जन नंबर 5 का इंग्लिश वाला पार्ट। उसके बाद हम देख लेते हैं वर्जन नंबर 5 उर्दू में। वर्जन नंबर 5 है ऑब्जेक्टिव है। सवाल नंबर 1 है खास काम को सरंजाम देने के लिए बहुत से प्रोग्रामों को इकट्ठा किया जाता है, ये बनता है सॉफ्टवेयर। सवाल नंबर 2 है डिजायर ऑप्शंस में से लो लेवल लैंग्वेज को मुंतखब करें, जावा। सवाल नंबर 3 है कंप्यूटर प्रोग्राम से गलतियां तलाश और ख़त्म करने को कहते हैं, डीबगिंग। सवाल नंबर 4 है कॉपीराइट एक कानून है जो उसके असल काम को महफूज रखता है, ऑनर के। सवाल नंबर 5 है डिजायर में से जो ज़ाती मालूमात के इश्तराक पर किसी फ़र्द के कंट्रोल का हवाला दे मुंतखब करें, स्पैम। सवाल नंबर 6 है गलत मालूमात या अफवाहें बनाने और फैलाने का अमल कहलाता है, डिस इंफॉर्मेशन। सवाल नंबर 7 है कंप्यूटिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए आंखों और जिस्म के तनाव से बचने के लिए सेहतमंद रवैया मुंतखब करें, बाकायदगी से वक्फे लेना। सवाल नंबर 8 है कारोबारी शख्स वो है जो
यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर है सी, कारोबार शुरू करता और निज़ाम चलाता है। सवाल नंबर 9 है, छोटा ग्रोसरी स्टोर छोटा ग्रोसरी स्टोर की एक मिसाल है। इसका हमारे पास आंसर है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। सवाल नंबर 10 है, एक डिजिटल कारोबार की मिसाल है फ्रीलांस राइटिंग। सब्जेक्टिव पार्ट है। सवाल नंबर 11 है, रेपिटेशन कंस्ट्रक्ट के दो अहम एग्जाम के नाम लिखें। पार्ट 2 है, एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट का इस्तेमाल करते हुए जुफ्त या ताकत मालूम करे। पार्ट 3 है, रेपिटेशन कंस्ट्रक्ट पर एक तहरीर लिखें और इसकी एग्जाम भी बयान करें। सवाल नंबर 12 है, पार्ट नंबर 1 है, शहरी और शहरियत में फ़र्क करें। पार्ट 2 है, कोई भी 4 जिम्मेदारियां लिखें जिनकी एक शहरी को तामील करनी चाहिए। पार्ट 3 है, डिजिटल शहरी की तारीफ करें। सवाल नंबर 13 है, पार्ट 1 है, छोटे कारोबार की एंटरप्रेन्योरशिप की तारीफ करें। पार्ट 2 है, स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप बयान करें। पार्ट 3 है, ई कॉमर्स और रवायती निज़ाम में फ़र्क करें। ये था हमारे पास वरीय नंबर 5 उर्दू में। अब हम देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पार्ट ए है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ टू मेन फॉर्म्स ऑफ रेपिटेशन कंस्ट्रक्ट, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। पार्ट बी है, राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड्स इवन और ऑड नंबर्स यूजिंग सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। पार्ट सी है, डिफाइन द रेपिटेशन कंस्ट्रक्ट एंड आल्सो राइट इट्स टाइप्स, इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसका पार्ट ए है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिटीजन एंड सिटीजनशिप, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद पार्ट बी है, राइट डाउन एनी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट अ सिटीजन शुड कंप्लाई, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद पार्ट सी है, डिजिटल डिफाइन डिजिटल सिटीजन, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, पार्ट ए है, डिफाइन स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। पार्ट बी है, डिस्क्राइब स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। पार्ट सी है, डिफरेंशिएट बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल सिस्टम, जिसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक। तो ये था हमारे पास 6 क्लास का कंप्यूटर एजुकेशन का सेकंड टर्म पेपर। आई होप आपने इससे नोट भी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे और आप इसकी अच्छे से तैयारी भी कर लेंगे। तो बाकी के तमाम पेपर्स भी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और मज़ीद अगर आप ऐसी वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियोज़ आएँ तो आप तक फ़ौरन पहुँच सकें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।